लड़की थी, उसने सर को वो लड़की पसंद आ गई थी। तो हुआ कुछ सीन ये है कि सर ने उसको नंबर दिया और वो सर से बात करती रही। खैर उसने ऐसा वैसी कोई हरकत तो नहीं की। उसने एट द एंड जब सेमेस्टर क्लोज हुआ उसने सर को ही ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद ये पार्टी वाली बात रही तो कोई भी लड़का कभी किसी लड़की को ज़बरदस्ती कुछ नहीं कह सकता। खुदारा मुझे ये समझ नहीं आती वो कौन सी लड़कियां जो कहती हैं हमारे साथ ज़बरदस्ती हो गई है, नहीं होती। और बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो छोटे इलाकों से आती हैं, यहाँ पे बुरकों में आती हैं और बाद में देखा जाए तो उनकी इतनी वाहियातियाँ होती है कि उनके पेट तक नंगे होते हैं और इस तरह की ड्रेसिंग करके वो शीशे और वेव लेके कैफ़ों में बैठी होती हैं, लड़कों के साथ बैठी होती हैं। फिर एक हॉस्टल में गई तो वहाँ पे कुछ इस तरह के वाक़यात रूनुमा हुए। वहाँ के जी ओनर जो उनसे थे वो लड़कियों के कमरों में घुस जाता था। वहाँ के जी ओनर जो उनसे थे उसकी इतनी कोशिश होती थी कि मैं लड़की को सेट कर लूँ। तो वहाँ से मैंने मूव ऑन किया, आगे किसी हॉस्टल में गई। अच्छा था हॉस्टल। उसके बाद मुझे एक हॉस्टल में लड़की मिली जो पार्टीज़ में जाती थी, नशे करती थी और बहुत कम एज बच्ची। कितनी एज थी मैं आपको बताऊँ, 16 साल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिदुल हसन आपकी खिदमत हाजिर और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़। नाज़रीन, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का वाक़या आप सबके सामने है कि किस तरह एक सिक्योरिटी इंचार्ज जो है उसके मोबाइल से 5500 वीडियोज़ निकलती हैं और तस्वीर निकलती हैं। हॉस्टल लाइफ में ये होता है कि आपकी कोई पाबंदी नहीं होती, आप जिस तरह जाओ आओ रहो जो मर्ज़ी करो, कोई मसला नहीं। लेकिन कुछ हॉस्टल होते हैं जो 10 बजे बंद हो जाते हैं, उनकी सख्ती करते हैं सख्ती। लेकिन लड़कियां जो उनसी होती हैं उसके बावजूद भी चूना लगा जाती हैं, तो इस तरह की लड़कियां पाई जाती हैं। हमारा आपने यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारी है और आप अब मीडिया में भी हैं और काफ़ी प्रोग्राम्स भी आपने किए हैं। मुझे ये बताइएगा, जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का वाक़या ट्रेंड बना हुआ है इस वक्त, पूरा पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो कवर कर रहा है इसे, तो क्या समझती हैं आप, क्या कहेंगी इस सारे वाक़े के ऊपर? मैं तो इस वाक़ये पे ये कहूँगी कि देखें, इस वाक़ये के बाद आपके सामने एक और चीज़ आई कि अपने बेटे को जिस तरह उन्होंने सेव करवाने के लिए इतनी चीज़ें की हैं, तो एक अदारे का नाम नहीं ख़राब करना चाहिए। अगर मैं यूएमटी में पढ़ी हूँ तो मैं क्या यूएमटी में कुछ गंदे लोग हैं तो क्या यूएमटी का नाम ख़राब करूँगी? अदारा नहीं कहता कि आप ये हरकतें करो, अदारा नहीं कहता, अदारे के अंदर रहने वाले लोगों की गलती है और वो बहुत घटिया इंसान होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं और बहुत घटिया लड़कियाँ हैं जो इस तरह की हरकतें करती हैं। और इससे बढ़कर क्या शर्मिंदगी की बात है कि यार आप अपने नंबरों की खातर या आप अपने इस तरह की मतलब कि किसी को लालच, टीचर्स भी ऐसे, मैं ऐसे टीचरों को भी घटिया कहूँगी जो नंबर देने के लिए ये कहते हैं कि आप हमारे साथ रिलेशन में आए या जो भी वट एवर, और ऐसी स्टूडेंट जो उन्हीं के रिलेशन में चली जाती हैं और ऐसी लड़कियां जो छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने आप को बेचने पे तैयार हो। और मैं हैरान होती हूँ कि ख्वाहिश कोई बड़ी हो ना तो समझ में भी आता है कि ईमान डगमगा गया। अब छोटी सी ख्वाहिश पे आप इतने घटिया इस कदर घटिया आप हो जाती हैं। देखिए नंबर वाले तो खैर ऐसा कोई नहीं है, लेकिन एक वाक़या ऐसा हुआ था कि जो लड़की थी उसने सर को वो लड़की पसंद आ गई थी। तो हुआ कुछ सीन ये है कि सर ने उसको नंबर दिया और वो सर से बात करती रही। खैर उसने ऐसा वैसी कोई हरकत तो नहीं की। उसने एट द एंड जब सेमेस्टर क्लोज हुआ उसने सर को ही ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद ये पार्टी वाली बात रही तो कोई भी लड़का कभी किसी लड़की को ज़बरदस्ती कुछ नहीं कह सकता। खुदारा मुझे ये समझ नहीं आती वो कौन सी लड़कियां जो कहती हैं हमारे साथ ज़बरदस्ती हो गई है, नहीं होती। मैं अब रात आपके सामने है, रात को कितने बजे हम लोग रिकॉर्डिंग पे जाते थे? बिल्कुल ऐसे 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 12 बजे, 1 बजे जाते रहे। तो क्या मैं रात को रिकॉर्डिंग पे जाती थी तो इसका मतलब कि मुझे तो फिर किसी ने हरासा नहीं किया। इतने मर्दों में काम करती हूँ, मुझे तो कभी, मैं जिस फील्ड में हूँ उस फील्ड को भी लोग गलत कहते हैं कि यहाँ पे भी लड़कियाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक आपकी रजामंदी नहीं होती कोई आपको नहीं कुछ कह सकता। हमारा 5500 वीडियोज़ हैं जो सिक्योरिटी इंचार्ज के मोबाइल से निकल रही हैं। वो वीडियो जो हैं वो स्टूडेंट्स की हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो घर वाले अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजते हैं। कुछ लड़कियां हैं जो इस तरह के काम आगे करती हैं और दूसरी लड़कियों को भी बर्बाद कर देती हैं। देखिए पहले नंबर पर तो जो 5500 वीडियो उनमें कुछ अच्छी लड़कियां भी होती हैं जिनको ट्रैक कर लिया जाता है। उनको इंसाफ दिलाना चाहिए, हमें चाहिए कि हम उनको इंसाफ दिलवाएं। सेकेंडली जो आपने बात की जिस तरह के घर वाले जो उनसे हैं, देखिए पसमानदा इलाकों में जो लोग अभी हैं ना वो बहुत ज़्यादा, उनकी मेंटालिटी बहुत छोटी है, वो बहुत कम सोचते हैं, उनको नहीं पता होता है। उनको अपनी तरबियत पे यकीन होना चाहिए और वो अपने बच्चों के साथ इस कदर फ्रैंक रहे कि उनके बच्चे उनसे कुछ ना छुपाएं। और बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो छोटे इलाकों से आती हैं, यहाँ पे
बुरकों में आती हैं और बाद में देखा जाए तो उनकी इतनी वाहियातियाँ होती है कि उनके पेट तक नंगे होते हैं और इस तरह की ड्रेसिंग करके वो शीशे और वेव लेके कैफ़ों में बैठी होती हैं, लड़कों के साथ बैठी होती हैं। पेरेंट्स को कुछ नहीं पता होता कि हमारी बच्चियाँ क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही। खुदा अपने बच्चों पे थोड़ी नज़र रखा करे। मैं एक बात कहूँगी कि रात को अपने बच्चों को लाजमी 3 से 4 दफ़ा कॉल किया करें। आप हॉस्टल लाइफ गुजारी है आपने, जो लड़कियां आपके साथ वहाँ पे हॉस्टल में रहती थीं, किस तरह का आपको माहौल मिला हॉस्टल के अंदर? देखिए अच्छा माहौल भी मिला। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे एक हॉस्टल है वो बहुत अच्छा है। यकीन करें कि 10 बजे के बाद मैं जब मीडिया में न्यू आई थी तो मुझे अलाउ नहीं था, मैंने अपने बाबा की बाकायदा कॉल करवानी फिर दरवाज़ा खुलता था। इतने अच्छे भी हॉस्टल हैं वहाँ, टोटली शरीफ और अच्छी लड़कियाँ मैंने देखी हैं उधर के। मैं सेकंड फिर एक हॉस्टल में गई तो वहाँ पे कुछ इस तरह के वाक़यात रूनुमा हुए। वहाँ के जी ओनर जो उनसे थे वो लड़कियों के कमरों में घुस जाता था। वहाँ के जी ओनर जो उनसे थे उसकी इतनी कोशिश होती थी कि मैं लड़की को सेट कर लूँ। तो वहाँ से मैंने मूव ऑन किया, आगे किसी हॉस्टल में गई, अच्छा था हॉस्टल। उसके बाद मुझे एक हॉस्टल में लड़की मिली जो पार्टीज़ में जाती थी, नशे करती थी और बहुत कम एज बच्ची। कितनी एज थी मैं आपको बताऊँ? 16 साल, 18 साल भी नहीं, 16 साल की बच्ची थी जो हॉस्टल में रहती थी। कहती थी कि मेरे पेरेंट्स जो थे वो अच्छे नहीं हैं। मेरी वो अपनी माँ को गंदी से गंदी गाली निकालती थी नशे की हालत में। तो खुदारा बच्चों का ख्याल रखा करे, बच्चों को समझा करें, जो है कोशिश करें कि उनको समझे। कुछ हॉस्टल की ऐसी लड़कियां भी हैं जो पब्स वगैरह में जाती हैं और नशे, आम पार्टीज़। एग्जैक्टली उनकी वजह से दूसरी लड़कियां बदनाम है। पार्टीज़ करती हैं, बियर्स पीती हैं, स्मोकिंग करती हैं, हर तरह की जितना गंद हो सके उनको उन्होंने करना होता है। वो कहती लाइफ ही ये है, एंजॉय करो, बाद में तो शादियां हो जानी हैं। तो शादियों में बाद ऐसी औरतें सर्वाइव कब करती हैं? फिर घरों में भी नहीं रह पाती। कि ऐसी लड़कियां गटर का कीड़ा होती हैं और ये घटिया होती हैं और इंतहा की घटिया होती है। जितनी कह रहा हूँ ये गलीज़ है, ये माशरे में गंद है और ये गंद, इन गंद की वजह से दूसरी बेचारी जो अच्छी लड़कियां वो उसमें वो आ जाती हैं, उनको भी लोग गलत समझते हैं। मैं रात को अगर यहाँ बाहर खड़ी हूँ ऐसी गंदी लड़कियों की वजह से, अगर मैं खड़ी हूँ तो लड़के आके मुझे कहेंगे जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। और मैं हैरान होती हूँ कि मतलब अगर कोई लड़की वैसे खड़ी है, उसको कोई काम है, वो अपने किसी काम जा रही है, तो आप किस तरह ये हरकतें कर रहे हो? आपको पता है कि वो वाकई वो ऐसी लड़की होगी? क्योंकि लड़कियों ने इमेज ही ऐसा बना दिया है कि अगर कोई रास्ते में लड़की खड़ी है तो जी लड़कों ने ये कहना ये गंदी है, 2 नंबर है, क्यों ना इससे पूछ लिया जाए। ये तो हालत है।